बच्चन महाराज साहब, बच्चन 61। सूरत के तन मन से न्यारे होने के लिए दुख तकलीफ और रोग शोक की जरूरत है। अभ्यास का नतीजा ये है कि सूरत तन मन से न्यारी होवे। ये 3 तरह से होता है, यानी तन को तोड़ो, मन को मारो, इंद्रिय द्वार रोको। जिसके लिए मौज है, तकलीफ, रोग, बीमारी देकर और खाना कम कराकर उसका तन तोड़ते हैं और दुख तकलीफ, भींचा भींची, लड़ाई झगड़े से उसका मन मारते हैं और इंद्रिय भोगों से नफरत कराते हैं। जो कि संस्कारी हैं, उनके लिए ऐसे दुख तकलीफ की जरूरत नहीं है। लोग पुकार करते हैं कि तरंगें दूर होवे। चाहिए कि तरंगों का तुख्म यानी मसाला जो अंतर में धरा हुआ है उसको नेस्त नाबूद करें। खाना छोड़ने के लिए ऐसा न हो कि 8-8 रोज खाना न खावे। ये तो पागलों का काम है। चाहिए कि कम खावे, जिससे बदन हल्का रहे और अपनी चाह को संसार से हटावे और देखे कि संसार में कहां-कहां हमारी वृत्ति अटकी हुई है और रोज घंटा भर नाम का सुमिरन करें। जब कोई तकलीफ होती है तो कहते हैं दया नहीं है, और जब सुख आराम होता है तब कहते हैं बड़ी दया है। मगर असल में जब बीमारी या तकलीफ दूर होती है तब गोया दया की धार उलट जाती है। संसारी लोग धन यहां ही छोड़ते हैं, पर जिसका कि चैतन्य धार से मिला हुआ है उसको गोया वो धन मिला जो हमेशा उसके साथ रहेगा। और जैसे जल में मछली केल करती है और बिना जल के जी नहीं सकती, वैसे ही इसको भी बगैर चरण रस के चैन नहीं आता। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। दुख तकलीफ में बर्दाश्त होनी चाहिए और सुरमाओं की तरह दुख तकलीफ झेलने की सूरता होनी चाहिए। बल्कि ऐसी ख्वाहिश रहनी चाहिए कि दूना दुख होवे। हिम्मत कभी न हारनी चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जिसने भक्ति मार्ग में कदम रखा है उसको दुख तकलीफ जरूर होगी और इसमें फायदा है। जैसे मैया अपने बच्चे को चिरा दिलाती है तो उसमें इसका फायदा मुतसव्वर है, और हर चंद के बच्चा चिल्लाता बिल्लाता है तो भी डॉक्टर चीरा देता ही है। इसी तरह जिसकी घड़त होती है वो हर चंद दुख और तकलीफ के वक्त रोता है और झींकता है, तो भी मालिक अपनी कार्रवाई जारी रखता है, क्योंकि इसमें इसका फायदा जेर निगाह है। और जैसे भारी नश्तर के लिए बड़ा नजराना या फीस देते हैं, वैसे ही इसको चाहिए कि जब कभी भारी दुख और तकलीफ होवे तब बड़ी भेंट राधा स्वामी दयाल के चरणों में पेश करे, यानी बढ़का शुक्राना मालिक का अदा करे। क्योंकि ज्यादा दुख और तकलीफ से मन का मसाला ज्यादा खारिज होता है और छिपे हुए अंग निकलते हैं।
और इस तरह सूरत मन से न्यारी होती है। किसी कारोबार में पहले अपना धन खर्च करते हैं, बाद को नफे की उम्मीद करते हैं। वैसे ही पहले जब अपना तन मन धन उजाड़ दिया जाएगा तब मालिक का दर्शन होगा। पहले जिसने अपना घर दीना उजाड़, पाई फिर गुरु प्रेम की दौलत अपार। वीरान किया जब आपको बस्ती नजर पड़ी, और नेस्त जब के हम हुए हस्ती नजर पड़ी। देखा के खाक सारी ही आली मुकाम है, ज्यों ज्यों बुलंद हम हुए पस्ती नजर पड़ी। पहले दाता शिष भया जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भये जिन नाम किया बख्शीस। सवाल, नानक साहब ने कहा है, पूरा सतगुरु पाइया और पूरी पाई जुक्त, हसंदियां खिलंदियां खवंदियां पीवंदियां बिच्चे पाई मुक्त। और आप फरमाते हैं अपने तई वीरान कर देना। जवाब, पहले जबकि तन मन धन अर्पण कर लेगा तब ये कहना ठीक है। ये भी संतों ने कहा है, मन मारो तन को जारो, इंद्री रस भोग विसारो। तुम निद्रा आलस टारो, गुरु के संग शब्द पुकारो। सत्संग तुम नित ही धारो, गुरु दर्शन नित निहारो। क्यों नहीं इसको पकड़ते हो? एक को पकड़ते हो और दूसरे को छोड़ते हो। जब ऐसी गति होगी तब अगर धक्के खाएगा तो भी ज्यादा सूरत ऊपर को चढ़ेगी, और जो हंसेगा खेलेगा तो भी सूरत उसी तरह खिंचेगी।